सो अब तू मेरे बंदा दाऊद से कह, Now therefore thus you shall just say my servant David, कि रब्बुल फाज यूं फरमाता है thus says the Lord of hosts, कि मैंने तुझे भेड़शाला से, I took you from the pasture, जहाँ तू भेड़ बकरियों के पीछे पीछे फिरता था, from following the sheep, ताकि तू मेरी कौम इस्राएल का पेशवा हो। that you should be prince over my people Israel. Amen. Hallelujah. आमीन, हालेलुया। Hallelujah. खुदा ने कहाँ से उसको लिया है? God chosen him वो from the pasture. भेड़ें चराने वाला था। He is overtaking the sheep. वो भेड़ों की गलाबानी करता था। He is overtaking the sheep. खुदा ने God उसके दिल को देखा saw his heart, कि उसका दिल खालिश है, that he is a clean heart, उसका दिल पाक है। he is a holy heart. फिर खुदा ने Then God, अपना प्लान his plan, उसके दिल के उसके अंदर रखा put in his own और heart उसको बुलाया and called him, कि तू मेरे काम को करेगा, you will work for तू me, मेरी खिदमत को करेगा serve for me, और तू मेरे जलाल को ज़ाहिर करेगा जमीन पर। हालेलुया। तू मेरे जलाल को ज़ाहिर करेगा जमीन पर, क्योंकि इसीलिए तुझे मैंने बुला लिया है कि तू अब मेरे कामों को करेगा। and you will be work for me. हाँ, तो इसलिए कलाम मुकद्दस के अंदर से हमें सिखाया गया, फरमाया गया, और इसीलिए बादशाहों को भी फरजंद की हैसियत दी गई, बशर्ते के उनके अंदर अदल और इंसाफ दिखाई दे। That's why God said this, that the kings of Israel is the son of God, because God wants that they rule the kingdom with justice. जस्टिस उनके अंदर ये चीजें हों और वो समझे कि ये इंसाफ के साथ चलने वाले हैं, तो तब खुदा उनके साथ रहेगा। Amen. खुदा When they rule the kingdom with justice, God with his, तो खुदा की नुमाइंदगी उनके साथ रहेगी। they will follow and God shows his mercy on तो them. दूसरी कौमें जानेंगी Then the all nations knows इनके साथ खुदा है that God with them, और खुदा इनके साथ इनको फतह देता है, and God give the victory to the people खुदा इन्हें ब्लेस करता है who follow the rules of Christ, who follow the rules of God, and God bless them. और खुदा इनके साथ साथ रहता है। And God always be with them. ये खुदा की मुकद्दस कौम है, These are the blessed nation. ये खुदा के बुलाए हुए हैं, They are the chosen people. ये खुदा के चुने हुए हैं। They are the chosen people. खुदा इनसे मोहब्बत करता है God love them क्योंकि इनके अंदर because they are खुदा की सिफात नजर आती they है are having the attributes of God. और खुदा इसलिए इनसे प्यार करता है That's why God loves किसी भी शख्स को, every person. क्योंकि खुदा उसको बेटा कहता है God called the Son जिसके अंदर who is खुदा की सिफात दिखाई दे, the attributes of God. Amen. Hallelujah. खुदा उनको बेटा कहता है जो उसकी सिफात को उसकी share करते हैं। सिफात के मुताबिक चलते हैं, रहते हैं। इसलिए और यीशु मसीह को बेटा इसीलिए कहा गया है कि खुदा की तमाम कुदरत इख्तियार यीशु में दिखाई देते हैं। Amen. वो Because Jesus is having all the attributes of God. Amen. Amen. That's why Amen. he is called the Son of God. सो इसलिए खुदा So that's- उसको उसका बाप कहलाने से नहीं शर्माता, So that's why the God is not feel ashamed to be the called his Father. क्योंकि वो जानता है Because he knows that कि ये मेरे जलाल को ज़ाहिर कर रहा he है, will be glorifying the ये God. ये मुझे बतारफ करवा रहा है He is showing himself by his कि मैं उसमें से हूँ that he is from the और मैं heaven. यहाँ आकर, And now I am here. इसलिए यीशु मसीह ने कहा That's why Jesus said, जिसने मुझे देखा, see me, जो उसने बाप को देखा, is see the God. और इसीलिए ये सब चीजें यीशु मसीह में हमें दिखाई देती हैं। That's why all the attributes we आज हम क्रिसमस की खुशियां इसीलिए मनाते हैं, we are celebrating the Christmas celebration. इसलिए That's why कि हमें यीशु मसीह के अंदर खुदा की तमाम सिफात और कुदरत और जलाल और उसकी हजूरी दिखाई देती है।